चौधरी अमर रहे, बाबू जगलाल चौधरी अमर रहे। अब मैं संविधान योद्धा, न्याय योद्धा, जननायक राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पांजलि बाबू जगलाल चौधरी बिहार के गांधी जी को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राहुल गांधी पटना पहुंचे। पटना में कार्यक्रम जगलाल चौधरी के नाम पर किया गया और जो जगलाल चौधरी वही जगलाल चौधरी हैं जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और कहा यह भी जाता है कि शराबबंदी के अगर पहले सेना नायक हैं जिन्होंने शराबबंदी की पहली कोशिश की थी पूरे राज्य में, वो जगलाल चौधरी हैं। अचानक से इस पूरे प्रोग्राम के लिए राहुल गांधी को पटना आना पड़ा और आने के बाद जो माहौल बन रहा है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर जमा हुई है जगलाल चौधरी के ये प्रोग्राम को शिरकत करने के लिए, और क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी उसे सुनने के लिए। हम आपको दिखाते हैं और क्लिप भी सुनवाते हैं राहुल गांधी की कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कि हम आपके साथ हैं और मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में, हर सिस्टम में लीडरशिप लेवल पे, कोने में नहीं, पीछे नहीं, लीडरशिप लेवल पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग दिखे। मैं देखना चाहता हूं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज का मालिक दलित, पिछड़े वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग से हो। और मैं उसके लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां आए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सुना आपने भाई, राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक पिछड़े, दलित, आदिवासी वर्ग के लोग शीर्ष पर होंगे, चाहे वो उद्योग हो या राजनीति हो। इनके शीर्ष पर इस वर्ग के लोग अगर आते हैं तभी हमें सुकून मिलेगा और तभी हमें चैन मिलेगा। चलिए, वरीय नेता हैं कांग्रेस के डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी, इन्हीं से बात करते हैं। ये पूरा माहौल जो है आज देखा गया है खचाखच भरा हुआ है, क्या लग रहा है, क्या संदेश जाने वाला है? देखिए, संदेश देने के लिए कार्यक्रम नहीं हुआ। कांग्रेस हमेशा आज़ादी के परवाने का स्वागत करती है, क्योंकि कांग्रेस की उत्पत्ति ही स्वतंत्रता संग्राम से हुआ है। और बिहार के परिदृश्य में देखिए तो जगलाल चौधरी जी, जिनकी आज 137वीं जयंती मनाई जा रही है, वे प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे। और वही नहीं थे, उनके बेटा इंद्रदेव चौधरी भी शहीद हुए थे, जिनका स्मारक आपको सत्यमूर्ति में लगा हुआ है। जगलाल चौधरी जी दलितों के आज़ादी के समय के बड़े नेता थे, बड़े नेताओं में शुमार थे। और उनको अंग्रेजों ने कई एक साल का सजाए दिया था। और जब बेटा की मृत्यु हुई झंडा फहराते समय, तो वे जब आए थे तो कहे थे कि चलो बेटा हमारा देश के लिए शहीद हो गया, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो एक वह चरित्र था उस समय के नेताओं का। आज का चरित्र है जिसके संदर्भ में राहुल जी ने अपने पूरे वक्तव्य में चिन्हित किया कि एक वह थे दीवाने परवाने आज़ादी के, जो बेटा के शहीद होने के बाद कहे कि मैं धन्य हो गया कि मेरा बेटा देश के लिए चला गया। और आज के नेता हैं कि अपने बेटा के लिए, अपने पुत्र के लिए देश और पार्टी दोनों को बर्बाद करने पर आमदा हैं। उन नेताओं में फर्क यही है जिस फर्क की ओर माननीय राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी ने संकेत दिया अपने पूरे भाषण में। तो कहीं ना कहीं ये इंडी गठबंधन की ओर ही राहुल गांधी का तो इशारा नहीं है? देखिए, राहुल गांधी जी, सच पूछिए तो राहुल गांधी जी जननायक हैं। उनको कुर्सी से मोह नहीं है, उनको सत्ता से मोह नहीं है। वो इस देश को समझते हैं, समझना चाहते हैं, और देश को समझने के लिए ही उन्होंने पद यात्रा किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इसके बाद भी उन्होंने यात्राएं की ताकि देश के हर वर्ग को हम समझें, देश के हर वर्ग को हम समझें, उसके बारे में जानें, उनके कठिनाइयों को समझें। उसके बाद अगर मुझे कभी मौका मिला, मैंने राहुल जी को कभी मौका मिला, तो उन लोगों के लिए मैं काम करूं, यह उनकी परिकल्पना है। अगर उनको सत्ता का मोह होता तो जिस समय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी उनको ऑफर आया था। जितने दिन से वो
वो सांसद हैं, अगर चाहते तो केंद्र में मंत्री भी होते, प्रधानमंत्री भी हो सकते थे। विपक्ष तो उस समय कह रहे थे कि इनके राजनीतिक ज्ञान की बहुत कमी है, इसलिए वो नहीं बनते। नहीं, राजनीतिक ज्ञान की कमी है उनको, और उस ज्ञान को बताने, कमी को बताने के लिए ही यह सरकार ने 14 से लेकर 14 कहिए 12 से लेकर 2012 से लेकर अभी तक खरबों रुपया खर्चा किया उनको पप्पू कहवाने में, लेकिन राहुल गांधी जी ने उसका परवाह नहीं किया। आपने जनता का पैसा लुटाया उनको पप्पू कहवाने में, और राहुल गांधी जी ने अपने संकल्प पर, अपने संघर्ष पर आपको बता दिया कि पप्पू क्या होता है। और पप्पू तो इतना बीमारी उनमें पैदा कर दिया था कि राहुल जी का नाम आते आते बीजेपी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक तबाह हो जाते हैं, उनका वक्तव्य आने लगता है। कल आपने देखा होगा पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर मोदी जी बोल रहे थे, क्या एक शब्द भी वैसा उन्होंने बोला जो देश का इशू है? आज इस मंच से जो बातें हुई, इन्होंने जो साझा किया यहाँ की जनता से, क्या लग रहा है 2025 में इसका जो फलसफा है वो क्या होने वाला है? मैंने बार बार कहा कि राहुल जी सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल जी इस देश के संविधान को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, इस देश को समझने के लिए राजनीति कर रहे हैं। गांधी जी के सपना जो निचले पावदान तक विकास की किरण जाए उसका राजनीति कर रहे हैं, और उनका सपना है कि गांधी जी के मैं सारे सोच को अमली जमा पहुंचाऊं, और इसके लिए मुझे जब तक संघर्ष करना पड़ेगा मैं संघर्ष करूंगा। और उसके लिए कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है, जो मूल डीएनए वाले कांग्रेसी है, वो खुश है। राहुल जी के फ्रिक्वेंटली बिहार आने से उनका उत्साह वर्धन हुआ है, वे उत्साहित हैं और हर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये प्रदेश नेतृत्व अगर समझ जाए कि राहुल जी के कदमों में कदमों मिलाकर मुझे चलना है और उनके संघर्ष के संकल्प को अमली जमा पहुंचाना आज है, तो देखा गया। कल ही बिहार में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, और सारे विरोधी दल के नेताओं को, सारे एनडीए के नेताओं को, चाहे वो जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे मुकेश सहनी जी हो, चाहे लालू जी हो, सब लोगों को अब पता चल जाएगा कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस अब संघर्ष करना चाहती है। हमारा जननायक नेता राहुल जी संघर्ष करना चाहते हैं। प्रदेश के नेताओं से मेरा अपील है कि जगलाल चौधरी जी के रास्ते पर चलो, श्री बाबू के रास्ते पर चलो, अनुग्रह बाबू के रास्ते पर चलो, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर पार्टी को मजबूत करने का काम करो। तब कांग्रेस यहाँ जगेगी, तभी बिहार का विकास हो सकता है, सबका कल्याण हो सकता है, सबका विकास हो सकता है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है, और जगलाल चौधरी जी के आदर्शों पर चलना होगा, श्री बाबू के आदर्शों पर चलना होगा। न तो केवल उनका हम जयंती और पुण्यतिथि मनावें और अपने पुत्रों के लिए पूरे पार्टी का नस्तानाबूद कर दें, प्रदेश का नस्तानाबूद कर दें। इससे न प्रदेश का कल्याण होना है, न पार्टी का कल्याण होना है, और जो ऐसा काम कर रहे हैं उनका भी कल्याण नहीं होना है। ये सत्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल बातचीत कर रहे थे, वरीय नेता है कांग्रेस पार्टी के। भाई, जो संदेश यहाँ से राहुल गांधी ने दिया है बिहार की जनता को, वो निश्चित तौर पे काबिले गौर हो सकता है। लेकिन कई ऐसी बातें और निकल के सामने आ रही है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है प्रदेश कांग्रेस पार्टी की, वो अब किस ओर इस पूरे व्यवस्था को ले जाने के लिए उतारू है। तो चलिए हम देखते हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ निकल के बात आती है सामने, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।